01 नैपसैक। ठीक है गाइस, सो ये प्रॉब्लम में क्या है ना, हमको आइटम्स पिक करनी है ना। मतलब क्या, देखो इसमें ना एक आपको बैग मिला रहेगा, है ना। ये बैग है, आपको आइटम्स पिक करके इस बैग में डालनी है और इस तरह से डालनी है कि जो आपने आइटम्स पिक करी हैं उनका जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपको रिटर्न करनी है। ठीक है, सर के एकदम से ऊपर से गया क्वेश्चन। ये देखो, जो जो ये दो अरे गिवन रहेंगे आपको, एक वैल्यूज का अरे और एक वेट का अरे। सो बेसिकली क्या है, ये आइटम नंबर सपोज करो ऐसा है, आइटम नंबर 0 है, उसका वेट है 60 एंड उसका वेट है, सॉरी 10, उसकी वैल्यू है 60, है ना। आइटम नंबर 1 का वेट है 20 एंड उसकी वैल्यू है 100। ऐसा वेट और वैल्यू आपको इस अरे में गिवन रहेगी। ठीक है जी। एक बैग मिला रहेगा आपको, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू जो है जनरेट करनी है, राइट। बतानी है कि क्या मैक्सिमम वैल्यू आप रख सकते हो। मतलब क्या ही क्वेश्चन है यार ये। मतलब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं तीनों ही आइटम ले लेता हूँ ना, सारी आइटम ले लेता हूँ मैं। तो अगर मैं तीनों ही आइटम ले लेता हूँ, आइटम नंबर 0, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, ये तीनों ही आइटम अपने बैग में डाल देता हूँ मैं। आइटम 0, आइटम 1, आइटम 2। अगर मैंने तीनों ही आइटम डाल दी तो क्या वैल्यू मैं जनरेट कर दूंगा। मैं तीनों वैल्यूज का सम कितना हो जाएगा, 60, 100 एंड 120। 280, सपोज करो 280 रुपीज़ जो है मैं मतलब बना लूँगा, इतनी वैल्यू मैं कर लूँगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है फिर। ठीक है, यहाँ तक आसान है, पर एक ना छोटा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। क्या है कि यार आपको है ना इस बैग की कैपेसिटी भी गिवन है। मतलब ये बता रखा है कि ये बैग जो है ना भाई मैक्सिमम इतना ही वेट जो है स्टोर कर सकता है ना। इसकी कुछ कैपेसिटी है। तो फॉर एग्जांपल इस बैग की जो कैपेसिटी है आपको बोल दी कि भाई ये 50 वेट तक, मतलब 50 ग्राम, सपोज करो 50 ग्राम तक का आइटम जो है उठा सकता है। तो अगर ये 50 ग्राम तक की आइटम उठा सकता है तो देखो क्या होगा। मैं तीनों आइटम तो पिक नहीं कर सकता क्योंकि तीनों आइटम का जो वेट है ना, तीनों आइटम का जो वेट है वो है 10, 20, 60 है ना, 60 ग्राम है सपोज करो, और मेरी बैग की कैपेसिटी है 50 ग्राम। तो मैं सबको तो नहीं ले सकता। तो मुझे डेफिनेटली कुछ आइटम्स को स्किप करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, जिसका वेट कम है उसको स्किप कर दूं क्या? ये मतलब क्या करूं मैं? देखो, तो हमको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करनी है, राइट। मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करनी है। हम कैसे करेंगे इसको? हम रिकर्सिव या हम मतलब क्या हमारे दिमाग में, हम भूल जाओ ये डीपी की, हमें नहीं पता है डीपी की प्रॉब्लम है ना। ऑफकोर्स हमें नहीं पता होगा, नई प्रॉब्लम कोई पूछी जाएगी तो हमें नहीं पता कि क्या मैक्सिमम वेट होगा। तो अब क्योंकि हमें पता है कि 50 ग्राम ही इस बैग की कैपेसिटी है, तो मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करूंगा, है ना। सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करूंगा और हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते वक्त एक आंसर आएगा, उस आंसर को देख लूंगा, जो आंसर होगा मैक्सिमम मैं रख लूंगा। मतलब देखो क्या, इसमें हमें कुछ को स्किप करना है। हो सकता है कि मैं इसको स्किप कर दूं और इन दोनों को ले लूं। हो सकता है मैं इन दोनों को स्किप कर दूं, इसको ले लूं। हो सकता है मैं इसको ले लूं, इन दोनों को स्किप कर दूं। ऐसा कर करके मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करके देखता हूं कि मेरा मैक्सिमम आंसर किस में आ रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यूज़ में कैसे जनरेट कर पा रहा हूं। तो मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करूंगा और देखता हूँ, इस प्रॉब्लम को रिकर्सिवली फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। फिर देखते हैं कि डीपी की प्रॉब्लम है वो बाद में देखेंगे। पहले ब्रूट फोर्स जो है हमारे माइंड में हमेशा आना चाहिए सॉल्यूशन। तो ब्रूट फोर्स इसका यही है कि सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करो भैया, और सब सारी पॉसिबिलिटीज से बताओ कि भाई इस पॉसिबिलिटी से मैं कितना पैसे बनाऊंगा, इस पॉसिबिलिटी से कितने पैसे बनाऊंगा, इस पॉसिबिलिटी से कितना वैल्यू बनाऊंगा। और सारी पॉसिबिलिटी जो भी होंगी वो एक्सप्लोर करने के बाद आपको पता चल जाएगा भाई इससे इतना बना रहा हूँ, इससे इतना, तो मैक्सिमम जो होगा वो रिटर्न कर दो। यही तो ब्रूट फोर्स वे है ना। तो ब्रूट फोर्स तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा। मैं हर बार मेरे पास दो ऑप्शंस होंगे कि मैं इस आइटम को लूं या ना लूं, है ना। लेते लेते मुझे ये भी देखना है कि मेरी बैग की कैपेसिटी फुल ना हो जाए। तो चलो देखते हैं, साथ साथ करते हैं, साथ साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आइटम नंबर 0 का डिसीजन लेते हैं। तो आइटम नंबर 0 का डिसीजन लेने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे बैग की कैपेसिटी 50 है और आइटम नंबर 0 का डिसीजन लेने जा रहे हैं हम। तो देखो दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम आइटम नंबर 0 को लेंगे या हम नहीं लेंगे। अगर जो हमने आइटम नंबर 0 को ले लिया, तो अगर हमने आइटम नंबर 0 को ले लिया तो आइटम नंबर 0 का वेट क्या है, 10। तो अब मेरे बैग की कैपेसिटी रह जाएगी 40, राइट। और अब मुझे आइटम नंबर 1 के बारे में सोचना है। अगर मैंने आइटम नंबर 0 को नहीं लिया होता, हो सकता है मैंने स्किप कर दी, इसको नहीं लिया, क्योंकि मुझे कुछ तो स्किप करना पड़ेगा।
ठीक है, तो मैंने आइटम नंबर 0 को नहीं, मैं सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करूंगा, तो मैंने आइटम नंबर 0 को नहीं लिया, तो मेरे बैक की कैपेसिटी तो भाई 50 रहेगी। और मुझे अब आइटम नंबर 1 के बारे में सोचना, मतलब इस प्रॉब्लम के बारे में सोचना पड़ेगा, इसमें भी इस प्रॉब्लम के बारे में, और तो हमारी प्रॉब्लम देखो छोटी हो गई है ना। ठीक है, अब देखो फिर से मैं आइटम नंबर 1 के बारे में सोच रहा हूँ जब मैंने 1 को आइटम नंबर 0 को इंक्लूड कर लिया, और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मैंने आइटम नंबर 0 को एक्सक्लूड कर दिया और मैं 1 के बारे में सोच रहा हूँ ना। ऐसे ऐसे सोचो, छोटी छोटी प्रॉब्लम बना के। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैं आइटम नंबर 1 को लूँ या ना लूँ। अगर मैंने आइटम नंबर 1 को ले लिया तो मेरे बैग की कैपेसिटी हो जाएगी 20, क्योंकि 20 इसकी माइनस हो जाएगी। नहीं लिया, मतलब ले लिया तो अब मुझे आइटम नंबर 2 के बारे में सोचना है। अगर मैंने नहीं लिया तो मेरी बैग की कैपेसिटी सेम रहेगी और अब मुझे आइटम नंबर 2 के बारे में सोचना है। तो ऐसे कर करके ट्री बन जाएगा। मैं पूरा ट्री आपको बना के दिखाता हूँ, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, है ना। मैं पूरा ट्री जल्दी से बना देता हूँ। ठीक है जी, ये देखो, ये कुछ ऐसा ट्री बनेगा। ठीक है, मैं इस ट्री की हर ब्रांच के बारे में, हर ब्रांच जो है सारी एक एक पॉसिबिलिटी को बता रही है ना, क्योंकि हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करा है। तो देखो ये वाली ब्रांच क्या बता रही है, ये वाली क्या बता रही है। ये वाली ब्रांच पता क्या बता रही है कि हमने आइटम नंबर 0 को ले लिया, आइटम नंबर 1 को नहीं लिया, आइटम नंबर 2 को ले लिया, है ना। ऐसे बता रही है ना, इंक्लूड नॉट इन एक्सक्लूड इंक्लूड, है ना। चलो, सो अगर मैंने आइटम नंबर 1 को ले ली, आइटम नंबर 0 को ले लिया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 60। आइटम नंबर 2 को नहीं लिया, आइटम नंबर 1 को नहीं लिया, आइटम नंबर 2 को ले लिया तो इसकी वैल्यू 120। सो इससे हम कितना प्रॉफिट बना रहे हैं या कितना वैल्यू बना रहे हैं, 180 वैल्यू बना रहे हैं। तो इसने बताया भाई मैं इतना बना लूंगा अगर तूने ऐसे लिया तो। ठीक है, और कोई सी ब्रांच देखते हैं, ये वाली ब्रांच देखते हैं। ये वाली ब्रांच बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो बेस केस भी पता, बेस केस तो नहीं, मतलब हाँ पर पता चलेगा आपको कुछ। तो ये वाली ब्रांच कौन सी, कह रहा है भाई मैंने आइटम नंबर 0 को ले लिया, आइटम नंबर 0 को ले लिया, उससे मेरी 60 वैल्यू हो गई, ले लिया। उसके बाद मैंने आइटम नंबर 1 को भी ले लिया, तो आइटम नंबर 1 की वैल्यू है 1। अब क्योंकि मैंने आइटम नंबर 0 आइटम नंबर 1 को ले लिया तो मेरी बैग की कैपेसिटी कितनी बची, 20 बची। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू इज 30। तो मेरी बैग की कैपेसिटी 20 है, मेरे को जो आइटम उठानी है वो 30 है, तो मैं तो उसे इंक्लूड कर ही नहीं सकता ना। तो ये वाला ब्रांच यहाँ पे कट हो जाएगा। आप इंक्लूड नहीं कर सकते, आपके पास इंक्लूड करने का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, मैं इंक्लूड नहीं कर सकता तो मैं एक्सक्लूड करके देख लूंगा, हो सकता है मुझे आगे मिल जाए कुछ, है ना। अभी इस केस में तो नहीं है पर आगे मिल जाए तो मैं एक्सक्लूड करके उसको आगे सॉल्व करूंगा। तो ठीक है, तो ये यहाँ से आप 160, यहाँ से आप 160 बना रहे होगे, इधर से इस वाली ब्रांच से 160 बना रहे होगे। छोटी ब्रांच है पर हाँ 160 बना रहे होगे यहाँ से। ठीक है, ये वाली ब्रांच क्या बता रही है, ये वाली ब्रांच क्या बता रही है, देखो तो ये वाली ब्रांच, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये वाली ब्रांच क्या बता रही है, ये वाली, आप समझे ना मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं हर आइटम पे जाके इंक्लूड भी कर रहा हूँ और एक्सक्लूड भी कर रहा हूँ, सारी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ब्रूट फोर्स तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ और फिर आंसर उसको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर तरीके से पूछ रहा हूँ भाई तू अच्छा 180 लाया तो तू 160 लाया, तो यार तेरे से बेटर तो है हमारे पास ये वाला है, इसको ले लूंगा मैं, तेरे को नहीं लूंगा, है ना। इस वाली ब्रांच से, रेड वाली से देखो इसने कितना बनाया, इसने बनाया 50 को, मतलब आइटम नंबर 0 को नहीं लिया मैंने, आइटम नंबर 1 को ले लिया, आइटम नंबर 2 को भी ले लिया, तो 1 और 2 को ले लिया इसने। तो बेसिकली कितनी वैल्यू बना देगा, 120 प्लस 100 इज 220। सो ये कितनी वैल्यू बना रहा होगा यहाँ पे, 220 वैल्यू बना देगा। तो ये वाली ब्रांच से मैं 220, तो कहेंगे यार 180 तेरे से बढ़िया मिल गया। तो ऐसे कर करके सारी ब्रांच से देख लेंगे भाई तू कितना मैक्सिमम आंसर ला रहा है। तो रिकर्सिवली ब्रूट फोर्स तरीका, तो देखो इसका सॉल्व करने का ये सिंपल तरीका है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, है ना। ये तरीका है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस, मतलब ये तरीका समझ में आया होगा, किस तरह से हमने सॉल्व करा, लॉजिक समझ में आया होगा। अब इसका कोड देख लेते हैं, पर कोड मैं चाहूँगा कि आप खुद से ट्राई करो। बेस केसेस क्या हो सकते हैं इसके, बेस केसेस क्या हो सकते हैं, हम आई पे ट्रेड कर रहे हैं, हम अरे पे ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करते करते अगर वो लास्ट में चले गया तो हमें आगे सॉल्व नहीं करना, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। या फिर हो सकता है एक इसमें बेस केस ये हो सकता है कि आपका वैल्यू ही ख़त्म हो जाए, वेट ही आपका ख़त्म हो जाए। सपोज करो आपकी बैग की कैपेसिटी 20 थी, है ना, 20 थी या 30 थी आपकी बैग की कैपेसिटी। तो जब आपने फर्स्ट और सेकंड ले लिया तो यहाँ पे आपकी बैग की कैपेसिटी 0 हो गई होगी, तो आगे सॉल्व भी मत करो, बैग की कैपेसिटी 0 हो गई तो इस ब्रांच को आगे बढ़ाने का जरिए। तो 2 बेस केस होंगे इसके, कि आपकी बैग की कैपेसिटी 0 हो जाए या फिर आप रिकर्सिवली, मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते करते एरे के लास्ट में पहुंच जाओ। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से गए तो कोड देख लेते हैं, वरना आप खुद से एक बार जरूर ट्राई करना रिकर्सिव अप्रोच इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, चलो इसका कोड देखते हैं अब। ओके, सो ये रहा इसका सिंपल सा कोड, है ना। ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन मैंने ये वेट का एरे बना रखा है, यहाँ पे ये वेट का एरे है,
ये वैल्यू का एरे है और ये कैपेसिटी है 50 मेरे बैग की, और मैंने ये रिकर्सिव सॉल्यूशन इसको कॉल कर दिया। क्या क्या पास करा है इसमें, मैंने वेट अपने बैग की कैपेसिटी पास करी है, मैंने वेट अरे पास करा है और वैल्यू अरे पास करा है अपने आइटम्स का, और मैंने कहा कि भाई मैं 0th इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ आइटम उसके बारे में से डिसीजन लेना शुरू करता हूँ, वहां से सोचता हूँ मैं, है ना। ठीक है, तो अब तो क्या ही ऑप्शन है यार, आप क्या इंक्लूड कर लोगे या एक्सक्लूड कर लोगे, देखो दो ही ऑप्शन है ना। यहाँ पे आते हैं पहले, है ना। तो हमारे पास ये फंक्शन है, ये बेस केस है, बेस केस में बाद में आते हैं। तो दो ऑप्शन है, अगर आप इंक्लूड करोगे या एक्सक्लूड करोगे। अगर आपने इंक्लूड करा तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, जो उस आइटम की वैल्यू है वो हो जाएगी, है ना। प्लस अब तुम्हें आगे सॉल्व करना है, पर आगे सॉल्व करने से पहले आपको क्या पास करना है भाई, अगली प्रॉब्लम पे तो तू जा, पर क्योंकि तूने इसको इंक्लूड कर लिया है तो अब तेरी बैग की कैपेसिटी जो पहले थी ना, इसकी वेट से माइनस कर दे, क्योंकि तूने इसको इंक्लूड कर लिया, तेरी बैग की कैपेसिटी अब कम हो गई है ना। या फिर आप क्या करोगे, या कहोगे यार मैं इंक्लूड नहीं करता हूं इसको। दो ऑप्शन है ना, या तो इंक्लूड करूं या ना करूं, ठीक है। पर ये दोनों ऑप्शन हमेशा वैलिड नहीं है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 से मैक्सिमम आंसर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, पर ये कब होगा, जब हमारे ith एलिमेंट का जो वेट है वो कैपेसिटी से लेस या इक्वल होगा, तभी ये दोनों से होगा, वरना हमें एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा उस आइटम को। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे जब हम पहुंचे थे, पहली आइटम नंबर 0 को इंक्लूड कर लिया था, आइटम नंबर 1 को इंक्लूड कर लिया था, तो हमारे बैग की कैपेसिटी रह गई थी 20। तो अगर मेरे बैग की कैपेसिटी रह गई है 20 और मुझे जो नेक्स्ट आइटम पिक करनी है वो है 30, तो मैं तो इसे कर ही नहीं सकता ना, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है इंक्लूड करने का। तो मैं ये वाला ऑप्शन इंक्लूड करने वाला इसमें नहीं रखता। बट अगर मेरे पास इसकी रहती है अगर 30 या 40, तो मैं इसको इंक्लूड भी करके देखता, एक्सक्लूड भी करके देखता, दोनों तरीके से जो मैक्सिमम आंसर आ रहा होता वो मेरा आंसर होता। करेक्ट। सो यही कर रहा हूं मैं, जो मेरी ith आइटम है उसका जो वेट है वो लेस देन इक्वल टू अगर मेरे बैग की कैपेसिटी है, तो मैं दोनों ही पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करूंगा, इंक्लूड भी करूंगा, एक्सक्लूड भी करूंगा, दोनों तरीके से जो मैक्सिमम आएगा वो मेरा आंसर होगा। बट अगर उस ith एलिमेंट का वेट मेरे बैग की कैपेसिटी से ज्यादा है, तो उस केस में तो भैया एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा, तुमको एक्सक्लूड वाला ऑप्शन ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो आई होप आपको मैं समझा पाया हूं कि रिकर्सिवली मैंने इसको कैसे सॉल्व करा। बेस केस क्या होंगे, मैं भाई आई की वैल्यू जो है वेट की लेंथ के इक्वल हो गई, तो बस वहां रुक जाओ, आगे रिकर्जन को कॉल मत करो। या फिर मेरे बैग की कैपेसिटी 0 हो गई है, मतलब मेरा कैपेसिटी फुल हो गई है, मेरे बैग में कुछ वैल्यू ही नहीं बची, तो उस केस में भी तुम्हारा बेस केस है, आगे प्रॉब्लम को सॉल्व मत करो। तो ये दोनों तुम्हारे सिंपल से बेस केस हैं। तो यही था इसका सिंपल से रिकर्सिव सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखते, अब आप सीधा टेबुलेशन पे जब मत करे करो, है ना, सीधा वो एरे बना के भरने मत लग जाया करो, सोचो पहले रिकर्सिवली ये क्या प्रॉब्लम थी। अब देखते हैं इस रिकर्सिव प्रॉब्लम में क्या इशू है, क्यों ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यही ट्री को ना मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ और आपको वापस से अच्छा सा बना के दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज और थोड़ा बड़ा एरे कर लेता हूँ और आपको ये अच्छे से बना के दिखाता हूँ, है ना। ओके, सो ये वाला ट्री देख लो यार, थोड़ा सा बस मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू डाल दी है, पर उसकी जरूरत नहीं थी, पर ठीक है। ये ट्री मैंने बना दिया, गंदा सा बनाया, पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अच्छे से मैं समझा पाऊंगा आपको कि क्यों ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है। तो देखो, अगर ये ट्री बड़ा होता तो अभी आगे और बढ़ता, है ना, मतलब ये एरे की वैल्यू ज़्यादा होती तो और आगे और बढ़ता ये। तो ये वाली प्रॉब्लम देखो, 20 and 3, मतलब मेरे बैग की कैपेसिटी 20 बची है और मेरे को थर्ड इंडेक्स पे जो आइटम पड़ी है उसके बारे में सोच विचार करके आगे बढ़ना है। तो इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, मस्त सॉल्व करूँगा, ट्री बनाऊँगा, अच्छे से करूँगा। फिर देखो ये प्रॉब्लम यहाँ पे फिर आई, मैं फिर से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। मैं क्यों करूँ उसको दोबारा से सॉल्व, क्या ज़रूरत है मुझे, नहीं है ना। मतलब ये मैंने आपको एक सब प्रॉब्लम, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दिखा दिया, आप बहुत सारी देख सकते हो, आप बनाओगे ना ट्री। पर इससे मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ कि देखो यार ये प्रॉब्लम दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो रही है ना। अगर हम इसकी वैल्यू, इस प्रॉब्लम की वैल्यू कहीं पे स्टोर करके रख ले होते, बीट, अरे बीट, हैश मैप, कुछ भी कहीं भी मेमोरी में आपने इस स्मॉलर प्रॉब्लम की वैल्यू स्टोर करके रख ली होती, तो आपको ये ट्री सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप यहीं से उठा के बोल देते भाई सॉल्व मत कर, यहाँ से ले ले इसकी वैल्यू। सो यही है, हम ऐसे इसको ऑप्टिमाइज करेंगे अपनी प्रॉब्लम को, है ना। हम मेमोरेशन से सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम। अरे ले लेंगे, एक 2D अरे ले लेंगे वेट और आई का, मतलब यहाँ पे वेट्स होंगे कि भाई अगर 20 वेट है और आई की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे, और यहाँ पे वेट्स का वो होगा इंडेक्स। तो अगर ये प्रॉब्लम पे तुम आए हो पहली बार, तो यहाँ पे आंसर लिख के जाओ भाई इसका। पर अगर तुम दूसरी बार आए हो तो यार नहीं, दोबारा सॉल्व मत करो भाई, यहीं से रिटर्न कर दो, है ना।
तो कुछ इस तरह से हम ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है और उसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला बेस केस देख लो, वेट जब तुम्हारा 0 हो जाए ना तो आगे सॉल्व मत करो। तुम्हारे बैग की कैपेसिटी फुल हो गई यार, तुम आगे भर ही नहीं सकते इसमें, तो क्या फ़ायदा आगे सॉल्व करने का, है ना। तो ये वाला बेस केस जो था, ये वाला तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि ये क्यों था ये, है ना। ठीक है, तो मैं समझा पाया ना आपको कि क्यों ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है और हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, है ना। हम 2D अरे बना के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कोड दिखाता हूँ उसका, वैसे आप खुद ट्राई करना एक बार इसको पहले। चलो कोड देखते हैं, ठीक है। सो इसको क्लोज कर देते हैं, सेम ही है ना। एक मेन फंक्शन में आते हैं अपने। तो यहाँ पे देखो मैंने एक मेमोरेशन वाला एरे बना रखा है। आई की वैल्यू हमारी क्या जाएगी, आई की वैल्यू जो इसकी लेंथ है ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है, मतलब 0 से लेके लेंथ -1 तक जा सकती है, तो लेंथ साइज़ का ले लिया। और कैपेसिटी 0 से लेके W तक जा सकती है, तो W+1 साइज़ का हमने एक मेमो एरे ले लिया, सो दैट हम सारी ही स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर अपने पास रख सकें, है ना। इसको अवॉइड करना है आपको तो हैश मैप से भी कर सकते हो ऑप्टिमाइज इस सॉल्यूशन को, बट हम अभी के लिए एरे से ही करते हैं, है ना। ठीक है, सो इसको हमने बस ये मेमो एरे और पास कर दिया। आप चाहो तो इसमें -1 डाल के पास कर दो, या फिर 0 से भी अभी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। सो सेम ही है ना, सेम यही कोड है, इतना हमारा सब कुछ सेम ही है, ये सेम है, सब कुछ सेम है, बट हमने ये एक्स्ट्रा ये डाल दिया, है ना। क्या करा है ये हमने क्या करा है, ये 3 चीज़ हमने एक्स्ट्रा क्या करी है, ये वाली और ये एंड ये क्या करा है हमने, देखो हमने इसको ये करके ऑप्टिमाइज कर दिया। कैसे करा, जैसे 20,3 वाली प्रॉब्लम है कि वेट जो है इसका 20 है, कैपेसिटी हमारी 20 बची है और हम i = 3 वाली इंडेक्स पे हैं वाली प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम 23 वाली प्रॉब्लम पे पहली बार आए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होगी। मतलब ये हमने सपोज करो ये मैप बना, ये 2D अरे बना रखा है, यहाँ पे 20 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है। सो ये वाले यहाँ पे अभी 0 पड़ा हुआ होगा, तो इस इफ कंडीशन में नहीं आएंगे। हम अच्छे से रिकर्सिवली सॉल्यूशन निकालेंगे अपना और रिटर्न कर देंगे। पर रिटर्न करने से पहले देखो हम क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को सेव करके रख लो भाई, इसका आंसर जो भी है यहाँ पे सेव करके रख लो, सो दैट ये प्रॉब्लम रिटर्न करने से पहले दोबारा पूछी जाए तो हम उसको रीयूज कर पाएँ। अब 20,3 वाली प्रॉब्लम पे हम फिर से आते हैं, तो इस इफ कंडीशन में यहाँ पे कुछ वैल्यू पड़ी हुई होगी, ≠0 होगा। तो अब क्या कहेंगे भाई, रिकर्सिवली कॉल करने की जरूरत नहीं है, ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, रिकर्सिव यहीं से रिटर्न कर जाओ उसको, तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे, ये सॉल्व नहीं करेंगे प्रॉब्लम। तो यही होता है ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग मेमोरेशन, मतलब मेमोरेशन से ऐसे ऑप्टिमाइज करते हैं रिकर्सिव सॉल्यूशन को डीपी में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये दोनों अप्रोचेस। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।